होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। सभी भाई बहनों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम से नमस्कार। आज पवित्र शास्त्र बाइबल के कुछ पदों को पढ़ते हुए आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 से पद 9 और 10 मैं पहले पढ़ रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और उसी पत्री में से अध्याय 5 का पहला पद भी मैं पढ़ रहा हूँ। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के साथ मेल रखें। इन पदों में हम धर्मी शब्द देखते हैं। ईश्वर का वचन है। धर्म के विषय आजकल अलग अलग प्रकार की बातें हमारे समाज में चल रही है। धर्म का प्रचार करने वाले धर्म प्रचारक, धर्म के क्षेत्र में अध्ययन देने वाले धर्म गुरु, धर्म के क्षेत्र में उपदेश देने वाले धर्मोपदेशक, ये सब हमारे देश के परंपरा में हम देखते हैं। धर्म को बहुत बड़ी मान्यता देने वाले हम हैं। आजकल हमारे देश में धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन भी एक बहस का विषय बन गया है। तो इसके बारे में कुछ विचार करना मैंने समझा अच्छा होगा। तो इसके लिए हमें पहले जानना चाहिए कि धर्म क्या है। मैं सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो सही है वही धर्म है, जो गलत है वो अधर्म है। जो हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए हम बनाए गए हैं, वो हमारे लिए धर्म है। उसके विपरीत में हम जो भी करें वो अधर्म होगा। सो फिर बात यह है कि धर्मांतरण की क्या बात है।
धर्म के परिवर्तन होने से फिर वो अधर्म हो जाएगा। धर्म का परिवर्तन नहीं हो सकता है। फिर क्यों धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण की बात होती है? मैं आपको बताऊंगा जो बाइबल सिखाती है और जो मैं विश्वास करता हूं, वो ये है कि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य को, सृष्टि को करने के लिए ईश्वर ने कुछ ठहराया है। नहीं करने के लिए कुछ बातों को मना भी किया गया है। ईश्वर ने जो ठहराया है, सृष्टिकर्ता ने जो ठहराया है मनुष्य के लिए, वो मनुष्य के लिए धर्म है। उसके विरोध में जो भी हो अधर्म होगा। ईश्वर ने जो मना किया है वो अधर्म में आएगा, उसको करने वाले अधर्मी हो जाएंगे, और जो ईश्वर की इच्छा पर चलते हैं वो धर्मी कहलाएंगे। मेरे लिए वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार धर्म की परिभाषा यही है। हाँ, मैं जानता हूं आजकल धर्म शब्द का अलग अलग परिभाषा और अर्थ प्रचलन में है। उसमें एक है कि कुछ मजहब, मतलब धर्म के विषय में लोगों के बीच में अलग अलग मत है। हर मत वाले अपने धर्म को सही धर्म, अच्छा धर्म, एकमात्र सत्य धर्म मानते हैं। ये स्वाभाविक है। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि यह सब मनुष्यों से बनाया हुआ मत है। धर्म एक ही है। सृष्टिकर्ता, केवल सृष्टिकर्ता ही सृष्टि के लिए उसका धर्म निर्धारित कर सकता है। उस धर्म को क्या नाम है? कोई नाम नहीं होगा। ईश्वर का दिया हुआ है तो ईश्वरीय धर्म बोल सकते हैं। सारी मानव जाति के लिए है तो मानवीय धर्म बोल सकते हैं। और सृष्टि से हमेशा चलने वाला है तो सनातन धर्म बोल सकते हैं। और अब हमारे पास समस्या यह है कि ईश्वर ने जो धर्म को, धार्मिकता को ठहराया है, उसके संबंध में हमारा हाल क्या है? पवित्र शास्त्र बाइबल हमने अभी सुना है। उसमें एक पद में हमने देखा कि कोई धर्मी नहीं है। मतलब सृष्टिकर्ता ईश्वर के नियमों का, आज्ञाओं का पूरा पूरा पालन करने वाला एक भी नहीं है। सब के सब इस मामले में चूक चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें, हमारे सामने असली समस्या ये है कि हम जो अधर्मी हैं कैसे धर्मी बन सकते हैं। गलत मत समझिए, हमारे सामने ये समस्या नहीं है कि धर्म को बदलना है, ये नहीं है। धर्म बदलने के लिए नहीं है, धर्म पालन किए जाने के लिए है। हमें धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का बदलाव नहीं चाहिए।
धर्म को समझे, उसका मतलब समझे, तब हम सब तैयार हो जाएंगे यह स्वीकारने के लिए कि हमने सत्य धर्म को छोड़कर अधर्म के कार्य मनसा वाचा कर्मणा किए हुए हैं और करने वाले हैं। हाँ, मैं इसको भी एक दूसरी बात को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा। वो बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर को मानते नहीं हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानते नहीं हैं। सो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर धर्म का क्या मतलब होगा? तो ईश्वर नहीं है तो सृष्टिकर्ता नहीं है। सो सृष्टि के लिए सही गलत ठहराने वाला कोई नहीं है। तो फिर भी जो ऐसे नास्तिक भी धर्म की बात करते हैं, सो वो ये स्पष्ट है कि ऐसे लोग अपने लिए धर्म को बना के रखा है। मतलब क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या सही है, क्या गलत है, इसको निश्चित करने वाले मनुष्य ही बनते हैं। तो ये एक अच्छा विचार नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि निर्माता निर्मित वस्तु का कार्य ठहरा देता है। जैसे कि एक गाड़ी है, उसको बनाने वाला ही निर्धारित करता है कि यह गाड़ी कैसे चलेगी, और गाड़ी खुद कुछ नहीं करते। सो ये जीव जंतुओं के बारे में भी, सारी सृष्टि के बारे में भी हम ये मानते हैं कि सृष्टिकर्ता ने सब कुछ तय किया है सबके लिए। सृष्टि सृजित वस्तु अपने बारे में सोच विचार करके अपनी इच्छा के अनुसार कुछ तय करे तो फिर सही नहीं होगा। और देखिए, जब मनुष्य एक साथ मिलकर धार्मिकता को बनाना चाहे तो पक्का है कि सहमति नहीं होगी। अपने मत के अनुसार क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इस विषय में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा और हो भी गया है। इस कारण हमारे मध्य में हम देखते हैं अलग अलग धार्मिक राय या मत देखते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मतों में मनुष्य अपना दिमाग लगाकर अपनी इच्छा के अनुसार सही क्या है, गलत क्या है, ये निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। जबकि पवित्र शास्त्र के अनुसार, जैसा मेरा विश्वास है उसके अनुसार, केवल सृष्टिकर्ता ही। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो नास्तिक है फिर भी धार्मिकता की बात करते हैं, कुछ कार्यों को धार्मिक, दूसरे कार्यों को अधार्मिक ठहराते हैं, वे सही गलत कैसे विवेचना करते हैं? अपने दिमाग लगाकर, अपने मन के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार। उसमें स्वाभाविक है कि मनुष्यों के बीच में सहमति नहीं होगी,
जो कुछ लोग सही समझते हैं दूसरे लोग गलत समझते हैं। इस कारण दुनिया में पहले से ही मनुष्यों के बीच में अलग अलग विचारधाराएं हैं और मत है, और धर्म के नाम से भी धर्म भेद देखते हैं। लेकिन बाइबल, जिसको मैं सत्य वेद कहता हूं, सत्य वेद के अनुसार अलग अलग धर्म नहीं हो सकता है, अलग अलग विचारधारा हो सकती है, अलग अलग मत हो सकते हैं। आज हमारा विषय यह है कि धर्मी कैसे बन सकते हैं। पहले हमें यह जानना चाहिए कि ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, पुरुष और स्त्री को बनाया, तब दोनों धर्मी थे। धार्मिकता के साथ, सहज धार्मिकता के साथ उनकी सृष्टि हुई। लेकिन जल्दी ही मनुष्य को जो स्वतंत्र इच्छा की शक्ति ईश्वर ने दी थी, उसका गलत उपयोग करते हुए ईश्वर की आज्ञाओं को मनुष्य ने उल्लंघन किया और आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो मनुष्य अधर्मी या पापी हो गए। अब संसार में मानव जाति एक पिता और माता के संतान होने के कारण सब अधर्मी होकर पैदा होते हैं। पैदाइश से हम सब अधर्मी है, पापी है। हमारे लिए बड़ी समस्या यह है कि हम इस अधर्मी अवस्था से, पाप की अवस्था से कैसे मुक्त हो जाए। हमें कौन मुक्त करेगा? हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? पहले हम पढ़ चुके हैं, कोई धर्मी नहीं। ये पवित्र शास्त्र का, सत्य वेद का पद है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। लेकिन अध्याय 5 में, रोमियों के अध्याय 5 में हमने ये भी देखा कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे हुए हैं। अधर्मियों को धर्मी ठहराने वाला, अधर्मियों को धर्मी बनाने वाला, पापी अधर्मी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, धर्म में परिवर्तन नहीं, जीवन में परिवर्तन लाने वाला एक है। बाइबल, सत्यवेद उसकी जिक्र करते हैं। वो कौन है? ये पद्धति, मुक्ति की पद्धति सारी दुनिया के सारे लोग के लिए है, लोगों के लिए है। तो इसका बनाने वाला और कोई नहीं है, हम सबका सृष्टिकर्ता ईश्वर खुद है। ईश्वर को अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग शब्दों से उच्चारित करेंगे। जो भी हो, ईश्वर सृष्टिकर्ता एक ही है। और बाइबल सत्यवेद के अनुसार ये सृष्टिकर्ता मुक्तिदाता भी है। मानव जाति जब पाप में गिर गई, उस अधर्म से, पाप से मानव जाति को उठाने के लिए
ईश्वर ने एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत सृष्टिकर्ता ईश्वर खुद मनुष्य बनकर उतर आया, अवतार लिया, उतर आया। मनुष्य होने के लिए शरीर को धारण किया, मनुष्य बनकर इस दुनिया में धार्मिकता का जीवन बिताया। वो केवल एकमात्र व्यक्ति है जिसने ईश्वर की सारी आज्ञाओं को पालन किया है, किसी भी आज्ञा को तोड़ा नहीं है। वो है सृष्टिकर्ता जो मुक्तिदाता बनकर आया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, और उसके नाम का अर्थ बताए तो उस नाम का अर्थ भी बचाने वाला, उद्धार करने वाला, मुक्ति देने वाला, नजात देने वाला, उसके नाम का अर्थ है, वही है। कुछ लोग उसको यीशु बोलते हैं, कुछ लोग यीशु बोलते हैं, कुछ लोग ईसा बोलते हैं, कुछ लोग ईसो बोलते हैं, कुछ लोग जीसस बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति का नाम उनकी अपनी भाषा में यीशुआ रहा, जिसका अर्थ फिर से सुनिए, केवल यह है कि मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता। अब सृष्टिकर्ता ईश्वर हमारे लिए मुक्तिदाता ईश्वर बन गया। यदि ईश्वर ने ऐसा कार्य नहीं करता, या ऐसा कार्य ईश्वर ने नहीं किया, तो करने वाला कोई नहीं कर सकता। पापी मनुष्य अपने अधर्म से, पाप से, उसके दंड से, उसके परिणाम से स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। उस दयनीय परिस्थिति को देखकर, तरस खाकर, बड़े प्रेम के कारण ईश्वर ने योजना बनाई जिसके अंदर कोई भी अधर्मी व्यक्ति धर्मी हो सकते हैं। मैं एक बार फिर रोमी 5:1 पढ़ के सुना रहा हूं। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के साथ मेल रखें। यहां पर धर्मी ठहराए जाने का मार्ग लिखा है, विश्वास से। अविश्वास के कारण ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ, तो विश्वास के मार्ग से उसका समाधान भी है। एक पापी मनुष्य को धार्मिक बनने के लिए, धर्मी ठहराए जाने के लिए अब क्या करना है? कर्तव्य यह है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर के पास आइए, मुक्तिदाता ईश्वर के पास आइए, और पहले स्वीकार करना कि मेरा जन्म पाप में हुआ, मेरा जीवन पाप में हुआ, मैंने जानकर और नहीं जानकर कई अपराध किए हैं। मैं पाप के दंड के लिए और पाप का परिणाम
भुगतने के लिए मैं लायक हूं, लेकिन मुझे बचना चाहिए। और पवित्र शास्त्र, सत्यवेद, बाइबल के अनुसार, और ये ऐतिहासिक सच्चाई है कि 2000 साल पहले ईश्वर मनुष्य बनकर अवतार लिया, मुक्तिदाता बन गया। उनका जीवन बिना पाप का था, लेकिन पापियों के लिए, पापियों के बदले में मुक्तिदाता बनने के लिए पाप का भार अपने ऊपर लेकर पाप का दंड सह लिया, मृत्यु सहने के द्वारा। लेकिन मृत्यु उसे पकड़कर कब्र में हमेशा के लिए रख नहीं पाई। तीसरा दिन मुक्तिदाता जिंदा हो गया, अब मरने वाला नहीं है। मृतकों में से जिंदा होकर मुक्तिदाता अब स्वर्ग में विराजमान है और जल्दी ही इस दुनिया में उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए आने वाला है, महिमा के साथ, जलाल के साथ। इस उद्धार का अनुभव करने के लिए, धर्मी बनने के लिए अधर्मी मनुष्य को, मैं दोहराता हूं, यही करना है कि पहले अपने आप को अधर्मी, पापी, दंड के योग्य, दोषी स्वीकार करना है। फिर मुक्तिदाता को पहचानना है कि मेरे अधर्मों से मुझे छुड़ाने के लिए मुक्तिदाता की मृत्यु हुई और उस पर विश्वास और भरोसा रखने से ही, मुक्तिदाता से जुड़कर रहने से ही मेरा उद्धार होगा और मुझे धार्मिकता मिलेगी। तो आइए भाइयों बहनों, क्यों पापमय जीवन बिताते रहें? क्यों पाप में बने रहें? क्यों अपने पाप को मानते हुए एक नए जीवन के लिए, जिसमें धार्मिकता दान के रूप में मिल रही है, क्यों उसके लिए आप तैयार नहीं होते हैं? अपने पाप को मान लीजिए, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने निजी मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। जो भी प्रभु के पास अपने पाप को मानते हुए विश्वास के साथ आते हैं, उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मुक्तिदाता यीशु मसीह हमेशा हमेशा तैयार है। हमारी इच्छा और प्रार्थना है कि आप इस उद्धार का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुभव करेंगे। प्रभु की आशीष, उद्धार की आशीष आपके ऊपर हो। नमस्कार। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं, या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए।
हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे Facebook पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।